नाजरीन, चौकी टीवी के देखने वाला को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इज़्ज़त ख़ान है और आज मैं एक ऐसे तकलीफ दह दर्दनाक कहानी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। ये हमारा साथ छोटा बच्चा है, ये तकलीफ़ में है, रो रहा है। आप देख लें इसकी स्टोरी, इसकी ज़ुबानी सुनेंगे। ये मेरे साथ जो भाई बैठे, ये डेरा गाजी खान से आया हुआ है और इसके साथ बेइंतहाई जुल्म ज़्यादती हुआ है और ये इंसाफ को ढूंढते 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 नेशनल प्रेस क्लब तक पहुँचे और इस वक्त हमारा पास मौजूद है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर मोहम्मद अहमद साहब, आप अपने बच्चे का दर्दनाक कहानी, मुझे तो अल्फाज साथ नहीं देते, ज़रा मेरे नाजरीन को अब बता दें। जी सर, मैं मोहम्मद अहमद तहसील कोटशुट्टा ज़िला डेरा गाजी खान के रहने वाला हूँ। ये मेरा बच्चा है मोहम्मद अब्दुल्ला, ये मेरा इकलौता बेटा है। 3 बहनों का एक भाई है। तो ख़तरे की नीयत से मैं जिना सर्जिकल कम्प्लेक्स कोटशुट्टा, जो कि एक दरिंदा चला रहा है, उसको ग़ुलाम अब्बास उसका नाम है, और वो कातिल है, दरिंदा है, इंसानियत से वो बाहर है, जिसने बच्चे के साथ बच्चे के सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी और उसके माँ बाप की भी ज़िंदगी और उसके ननान का ख़ानदान और दादा दादी का ख़ानदान जो है, कई ज़िंदगियाँ उस ज़ालिम दरिंदे ने तबाह बर्बाद कर दी। मैं तो एक लाचार और बेबस हो गया हूँ। उस दरिंदे को अभी तक गिरफ़्तार भी नहीं किया गया। मैं बच्चे को उधर ले गया उस दरिंदे के पास, मुझे मालूम तो नहीं था ये दरिंदा मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर देगा। तो जी मैं फिर बच्चे को लेके गया उस दरिंदे के पास, तो वो अंदर ले गया बच्चे को। तो वापस लेट हो रही थी, मैंने बार बार उसको कहा कि हमारा बच्चा हमें वापस कर दे, टाइम तो थोड़ा लगता है। तो उसने कहा अभी वापस करते हैं। इस आशना में 1 घंटे से 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा हो गए। तो उसने बच्चा हमें वापस किया। उसको सामने से काटन से बंद किया हुआ था और पेशाब वाली नाली लगी हुई थी। तो फिर हमने बच्चा लिया। हमें उस वक्त तो मालूम नहीं हुआ कि बच्चा रो रहा है, जैसे कोई तकलीफ़ थोड़ी बहुत ख़तने के दौरान होती है, उसी वजह से रो रहा है। तो हम बच्चे को घर ले गए। उस ज़ालिम दरिंदे ने हमें बताया नहीं कि बच्चे के साथ इतना बहुत बड़ा वाक़या और इतना बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, या आप आगे ले जाएं किसी डॉक्टर के पास। कुछ भी नहीं बताया, बच्चे को दे दिया। हम बच्चे को वापस ले गए घर जब लेके गए, बच्चा तो सारी रात आराम ही नहीं किया। वो तो बिल्कुल सारी रात बेतहाशा रोता रह गया। उसके साथ हम भी परेशान रह गए। सुबह जब हुई तो हम बच्चे को लेकर दोबारा उसके हस्पताल में आए। तो वो दरिंदा अपना उसका अंदर केबन से और दरवाज़ा है, वो उससे बाहर हो गया। तो उसके 2 बेटे उधर थे, अवैस और उज़ैर। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें डॉक्टर साहब से मिला दें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आउट ऑफ सिटी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उधर मौजूद थे। तो फिर हमने बार बार मिन्नत समाजत की, तो फिर उन्होंने कहा कि वो उम्रे पर चले गए। तो फिर हमने बार बार मिन्नत की। उसके बाद वो तहश में आ गए। उन्होंने हमें धक्के दे के, बच्चे को भी और मेरी घरवाली भी उधर थी, तो हमें धक्के दे के, और मेरे भाई थे, तो हमें बाहर कर दिया। तो फिर हम मजबूर थे, माँ बाप थे, तो हमने दूसरा डॉक्टर को दिखाया उधर, वो जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चे को आगे ले जाएं, ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, इधर इसका इलाज नहीं हो सकता, फ़ौरन आप बाहर ले जाएं। तो हम डीजी खान चले गए डॉक्टर साहब के पास, प्रोफेसर है काफ़ी बहुत बड़े। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा वाक़या पेश हो गया है, आप इधर से बेहतर है आगे चले जाएँ मुल्तान। तो हम मुल्तान चले गए। उधर एक डॉक्टर प्रोफेसर है काशिफ चिश्ती साहब, उनको दिखाया। उन्होंने भी दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। उधर डॉक्टर है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह साहब, उनको हमने दिखाया। उन्होंने हमें लाहौर और इस्लामाबाद भेज दिया कि आप जल्द से जल्द आगे चले जाएं। तो इधर हम अल शफा इंटरनेशनल में आए। इस्लामाबाद में डॉक्टर इजाज़ साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो उन्होंने 3 और डॉक्टरों को बुलाया, प्रोफेसरों को। जब उन्होंने बच्चे की हालत देखी तो और प्रोफेसर बुलवा लिए, वो आ गए। तो उन्होंने भी वही बातें बताई जो पिछले डॉक्टरों ने हमें बताई थी, कि आपके बच्चे की दुआ करें कि ज़िंदगी बच जाए। ये ज़ालिम ने, हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या नहीं देखा, ना कोई ऐसा ख़तना देखा है जो इस ज़ालिम ने, दरिंदे ने इस बच्चे के साथ किया है। ये कोई शुआएं लगाता रहा है, कोई मशीनें लगाता रहा है और कोई तजर्बे करता रहा है इस बच्चे के साथ। दुआ करें कि बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी ज़ख़म के लिए। तो फिर हम बच्चे को वापस ले गए। तो उसके बाद हमने
MLC कटवाई तो वो भी हमारी 5-6 दिन 7 दिन के बाद कटी, क्योंकि वो डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर थे। डॉक्टर की पास करते हैं, लेकिन हमारी MLC अल्लाह की रहमत से कट गई। उसके बाद हमारी FIR नहीं हो रही थी। फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने DPO साहब को जो है ना हमारी दरख्वास्त पे मार करके भेजा, तो हमारी FIR 11/4/2023 को हो गई। तो उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR हो गई है। उसी ने फ़ौरन कोशिश की उम्रा लगवाने की, और उसने अपना एक बेटा साथ लिया जो उस टाइम मौजूद था हमें धक्के देने में। तो एक बेटा और वो दरिंदा डॉक्टर वो उम्रे की आड़ ले के सऊदी अरब चले गए। जब वापस आए तो फिर ज़मानतें दायर कर दी, अबूरी ज़मानतें। हमारी 2-3 पेशियाँ चलीं। उसके बाद साफ ज़ाहिर है दफ़ा 334 इतलाफ़ उज़्व MLC में डॉक्टर साहब ने ख़ुद लिखा, आगे FIR में भी पाया गया, वही बनता भी वही है इतलाफ़ उज़्व। उसके बाद ज़मानतें उसकी खारिज होनी थी, तो वो उसने फिर जो साबका पुलिस उस टाइम मौजूद थी, तफ्तीशी और SHO या DSP साहब, उन्होंने मेल जुल करके हमारे केस का रुख ही बदल दिया। तो उन्होंने हमारा केस अल्तवा में डाल दिया। उसके बाद जो है ना हम फिर क्या कर सकते थे, जब पुलिस कह रही है कि हम इसको गिरफ़्तार नहीं करेंगे, कि हम केस अल्तवा में रख रहे हैं और हेल्थ केयर से राय आ जाए, यह एक आड़ थी। तो उसके बाद जो हम धक्के खाते इधर उधर के, DG खान के, मुल्तान के, आखिर हम जो है ना लाहौर पहुंच गए IG साहब के पास। तो उधर हमें अंदर दाखिल भी नहीं होने देते थे। जब मैंने बच्चे का आगे वाला हिस्सा जो बिल्कुल है भी नहीं, जो उधर के ज़ख्मों की जो हालत थी, जब उस मैडम ने देखा तो फिर वो अजीब सी कैफियत हर इंसान कोई माँ है, कोई बाप है, दर्द दिल रखते हैं अंदर अपने। जब उसने देखा तो फिर उसने मेरी वो दरख्वास्त उठाई, मेरे बच्चे को लिया और हमें अंदर ले गए। उधर एडिशनल IG साहब बैठे थे। जब उन्होंने बच्चे मेरे को सामने का जो करंट पोजीशन थी देखी, उन्होंने फ़ौरन जो है ना फ़ोन उठाया, DPO साहब को लगाया, DPO डेरा गाजी खान को, और कहा कि फ़ौरी कार्रवाई करें और फ़ौरी गिरफ़्तारी करें। उसके बाद जब पुलिस ने फिर उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, बात तो लीक हो जाती है, तो फिर उसको किसी ना किसी ने बता दिया, क्योंकि वो भी कोर्ट छुट्टे का है और थाना भी कोर्ट छुट्टे का है, वो इधर उधर हो गया। फिर जाके उसने ज़मानतें दायर कर दी। कभी वो ज़मानतें दायर करता है, कभी वो ज़मानतें उठाता है। हमें 6 महीने हो गए, 6 महीने से 7 महीने हो गए, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक हमें 1% तक भी इंसाफ नहीं मिला, ना अभी तक वो दरिंदा इतने दफ़े लगने के बावजूद, और हेल्थ केयर कमीशन ने भी नेगलिजेंस किया है उसको, और कमिश्नर साहब ने बोर्ड बिठाया है 4 डॉक्टरों का, उन्होंने भी लिखा है कि ये गिल्टी है, और MLC में भी लिखा गया ये गिल्टी है। सब रिपोर्टें होने के बावजूद हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और हमने सुना है कि जब ये चीफ़ जस्टिस साहब बैठे हैं, जनाब मोहतरम काजी फैज़ ईसा साहब, तो उन्होंने जब ये मनसब पे बैठे हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं इस सीट पे बैठा हूँ, इंशाअल्लाह मैं गरीबों को इंसाफ दिलाऊंगा और हक दिला कर रहूँगा। तो यही आवाज़ हमने सुनी, और इसी आवाज़ की मद्देनज़र हम इधर आए। हम जाके भाई वज़ीर आला को अपील करेंगे, जनाब सदर पाकिस्तान को, जनाब वज़ीर आज़म साहब को, ख़ास तौर पर हमारे चीफ़ जस्टिस साहब काजी फैज़ अहमद ईसा साहब, अल्लाह पाक उनको देर पर सलामत रखे और मज़ीद अल्लाह पाक उनको तरक्की दे। हम यही आस उम्मीद लेकर आए हैं कि वो हमारे बच्चे का यानी कि नोटिस लेंगे और हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। अहमद साहब, मेरा दिल तो नहीं करता आपको रोका, आप और भी मज़ीद, क्योंकि आपको इतना मैं वो बच्चे को देख के ना, तो क्योंकि ये तो ज़िंदगी भर मतलब है अभी मर्दाना तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि उसका वो सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जी। लेकिन आप हमारा TV की शीशे पर जिससे दरख्वास्त, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि ये जो जितना डॉक्टरों ने, बोर्ड ने, 4-5 ने, इसने आपको रिटर्न सबूत तो दिया ना? मौजूद हैं सब सबूत, सब कुछ है, मैं समझ गया। उसके बाद क्योंकि प्रोग्राम आप मकसद वो होना चाहिए, आपके पास सब कुछ है। नाज़रीन, हमारा भी ये दरख्वास्त होगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ऐसे होता है ताकि वो लोग देखते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो,
وہ آپ کی یہ بات اللہ کرے وہ سنے، لیکن کوئی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے لوور کورٹ ہوتے سیشن، پھر ہائی کورٹ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ یہ فورم. تو یہ ان کو اللہ کرے کہ یہ ہمارا آواز آپ کے اس تک پہنچ جائے اور یہ ان کو نوٹس کرے. سب سے پہلا تو محمد احمد صاحب آپ کے طرف سے میں جوڑ کے آئی جی پنجاب سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگوں کو کوئی سیاسی ورکر پکڑنا ہو تو رات کو 2 بجے بھی آپ ٹاکہ ڈالتے، اور وہاں کا ڈی پی او ہے یا وہاں کا جناب ایس ایس پی ہے یا وہاں کا کوئی ڈی ایس پی یا کوئی ایسے کیس میں کوئی سفارش لینا، کوئی رشوت لینا، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بے ایمانی اور بے غیرتی اس ملک کے ساتھ ہو نہیں سکتے. کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ پتہ نہیں آپ کا تو اس کا ماں باپ کا ایک ایک سیکنڈ کیسے گزرے گا، اور اس کے ساتھ اتنا ظلم، اور اس کو تو ڈاکٹر کہنا بھی ایک ڈاکٹروں کا توہین ہے. یہ ایسے ظالم ڈاکٹر ہے کہ جس نے یہ کیا، جیسے محمد احمد صاحب کی زبانی آپ نے سنے. تو ناظرین، ہمارا بھی یہی درخواست ہوگی حکمرانوں سے، حکومت وقت سے، کہ یہ ہمارا بھائی دور دراز علاقے سے آئے اور الشفا پہ آئے، اور پھر اس نے اپنا تکلیف اور درد جو ہے نا وہ ادھر پریس کلب تک لیا. تو اس ٹوٹا پھوٹا الفاظ کے ساتھ میرے ناظرین سے اجازت